सीएम सुखविंदर सुक्खू बोले आर्थिक बदहाली के बावजूद उनकी सरकार ने निभाया ओपीएस का वादा। नाहन में 1300 आपदा प्रभावित परिवारों को जारी की करीब 10 करोड़ की राहत। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के केंद्र से अरबों की मदद मिलने संबंधी बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। मुख्यमंत्री बोले वोट मिलने पर सरकार बनने के बावजूद पहले ही साल में जारी की ओल्ड पेंशन। फर्स्ट कैबिनेट में महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन व 1 लाख नौकरियों की कमिटमेंट पर कुछ नहीं बोले मुख्यमंत्री। सिरमौर जिला मुख्यालय में करोड़ों के उद्घाटन व शिलान्यास भी किए। निराश्रित बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाने को बताया दूसरी बड़ी उपलब्धि। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आज 1300 आपदा व बाढ़ प्रभावित परिवारों को 10 करोड़ के लगभग की राहत राशि के चेक प्रदान किए। सरकारी प्रेस नोट के मुताबिक इस दौरान सीएम ने 219 करोड़ के उद्घाटन व शिलान्यास भी यहाँ किए। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हिमाचल सरकार की आर्थिक बदहाली के दौर से गुजरने के बावजूद उनकी सरकार ने कर्मचारियों को ओपीएस देने की कमिटमेंट तय अवधि में पूरी की। सीएम के अनुसार इससे हालांकि घाटे में चल रही सरकार को सालाना करीब 1000 करोड़ का बोझ उठाना पड़ा, मगर विभिन्न कार्यों में सरकारी कर्मचारियों की अहमियत को देखते हुए वोट मिलने अथवा सरकार बनने के बावजूद उन्होंने ये कड़ा फैसला लिया। सीएम ने इस दौरान निराश्रित बच्चों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही उनके पढ़ाई लिखाई व अन्य खर्चे उठाने संबंधी योजना को अपनी दूसरी बड़ी उपलब्धि बताया। गौरतलब है कि साल भर पहले मुख्यमंत्री द्वारा कुल्लू में रहने वाली निराश्रित नीलम नेगी को 24 घंटे में मकान व जमीन उपलब्ध करवाए जाने संबंधी आदेश फोन पर दिए थे, जो उस दौरान कई दिन तक मीडिया व सोशल मीडिया की सुर्खियों में रहे थे। इन आदेशों के बाद सीएम के कैबिनेट रैंक के मीडिया सलाहकार व कई समर्थक हालांकि उनकी तुलना एक दिन के सीएम बने नायक फिल्म के हीरो से भी करने लगे थे, मगर नीलम के अनुसार ना तो उन्हें अब तक मकान व जमीन उपलब्ध हुई और ना ही 2-3 बार शिमला आने के बावजूद सीएम से मिलने का समय मिल रहा है। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के उस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए 1000 करोड़ से अधिक के बजट को सही समय तक सही लाभार्थियों तक न पहुंचाने की बात व्यंग्यात्मक ढंग से कही थी। सीएम ने कहा कि जेपी नड्डा चाहे तो लाभार्थियों से पता कर सकते हैं कि उनके अकाउंट में पैसे आए या नहीं। पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने गिरिपार के मुद्दे को लेकर कहा कि सरकार हाई कोर्ट में इस इशू की पैरवी करेगी ताकि इलाके के लोगों को फिर से एसटी स्टेटस बेनिफिट मिल सके। सीएम ने अपने संबोधन में उनके करीबी कहलाने वाले शिलाई के विधायक एवं इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान की यूनिवर्सिटी में उनके साथ पढ़ाई करने की भी जानकारी दी। नाहन पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ढोल नगाड़ों की ताल पर गर्मजोशी से मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया और कार्यक्रम में जिला के लगभग सभी बड़े कांग्रेस नेता मौजूद रहे। उससे पहले मैं कभी जीवन में मंत्री भी नहीं रहा था, तो सबसे पहले सवाल आया कि प्रदेश को कैसे चलाना है। सबसे पहले ही दिन मेरे पास जब पैसों के मामले में आंकड़ा रखा गया, राजस्व के मामले में आंकड़ा रखा गया, तो ये पाया कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और प्रदेश आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। मैंने कहा कि ऐसी स्थिति क्यों बनी। उन्होंने कहा कि पिछली कई सालों से हमने अपने राजस्व की तरफ ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने 2022-23 में 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले रखा था। अब अगले दिनचर्या के काम करने के लिए और सरकारी कर्मचारियों को और अधिकारियों को वेतन देने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं था। और आज 1 वर्ष बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 4 साल में 2027 तक हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगा और आने वाले 2032 तक हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। हमने एक वादा किया था अपने सरकारी कर्मचारियों को, सरकारी अधिकारियों को, और उस वादे को पूरा करने के लिए जब हमारी पहली कैबिनेट बनी, मेरे साथी हर्षवर्धन चौहान जी, हम सब लोग विश्वविद्यालय में इकट्ठे पढ़े हैं, साथ में थे। हमारे पास कहा गया कि अगर आप इन सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे तो साल में 1000 करोड़ रुपए का
आर्थिक बोझ पड़ेगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को अर्थात आर्थिक बदहाली के बाद भी उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम दी, जिसे आज हमने लागू किया। ये इसलिए नहीं किया कि हमें इनसे राजनीतिक वोट चाहिए। चुनाव तो खत्म हो चुके थे और चुनाव खत्म होने के बाद हम कहते कि 4 साल बाद पूरा करेंगे, क्योंकि हम चुनकर तो 5 साल के लिए आए हैं। लेकिन मेरे मन में एक विश्वास था, क्योंकि मैं भी सरकारी कर्मचारी का बेटा हूं। मैंने सोचा जो बेचारे अभी रिटायर होंगे उनको क्या मिलेगा। और आज जो व्यक्ति रिटायर हुए हैं, जिन्हें एनपीए के रूप में 2750 रुपए मिलते थे, 500 के करीब सरकारी कर्मचारी जो रिटायर हुए आज 25 से 30 हजार रुपया पर मंथ ओल्ड पेंशन स्कीम के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। यह पहला ऐतिहासिक निर्णय था। इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद शपथ ग्रहण समारोह के समय एक रिवाज है कि हम सचिवालय जाते हैं, सारे सरकारी कर्मचारी अधिकारी सचिवालय में उनका स्वागत करते हैं। मैंने उस व्यवस्था को परिवर्तन किया और मैं उन बच्चों के पास गया जो बच्चे अपनी माता को खो चुके थे, अपने पिता को खो चुके थे, वो अनाथ हो चुके थे। कई बच्चे ऐसे भी थे जो अपने चाचा जी के पास रहते थे, अपने मामा जी के पास रहते थे, पढ़ने में तेज थे लेकिन अधिक पढ़ ना सके। उस दूसरा ऐतिहासिक निर्णय हमने ये किया कि जो भी बच्चा अपनी माता को खो चुका है, जो भी अपने पिता को खो चुका है, उनको सरकार चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा देगी। सारा खर्चा सरकार अपने माँ पर वहन करेगी। तकरीबन 10 करोड़ की राहत राशि का आज वितरण किया गया है। हमने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए कानून में परिवर्तन कर दिया। केंद्र सरकार और जो पिछली राज्य सरकार का कानून था उसके तहत 1.5 लाख रुपया मिलता था, हमने उसमें परिवर्तन करके 7 लाख रुपया दिया। पानी बिजली का कनेक्शन फ्री कर दिया और सीमेंट की बोरी 280 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से कर दी है। तो निश्चित तौर पर जिन आपदा प्रभावित परिवारों को हम बसाना चाहते हैं, जिन्होंने एक एक पाई जोड़कर अपना मकान बनाया होता है, उनको हमने ये राहत राशि आज वितरित की है। अगर नड्डा जी इस प्रकार का बयान देते हैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वो लोगों से जाके पूछे कि पैसा उनके अकाउंट में गया था। जो हमारा आपदा के बाद क्लेम बनता है, एक जो केंद्र सरकार के नियमों के तहत होता है, सभी राज्यों को मिलता है, उसकी राशि जल्दी जारी करने के लिए गया था। और उस राशि में उस राशि के बारे में मैं गृह मंत्री से मिला और उनसे अनुरोध किया और मुझे आशा कि वो जल्दी ही जारी हो जाएगी।